हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी टॉपिक वाक्य शुद्धि का अध्ययन करेंगे। वाक्य शुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस में विद्यार्थी ही नहीं, परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी गलती कर बैठते हैं। वाक्य शुद्धि को समझने से पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य की परिभाषा: पूर्ण विचार या भाव को पूर्ण करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में विचार, कल्पना, भाव इत्यादि उन शब्दों यानी अर्थ युक्त वो जो शब्द हो वह शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई है जो भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। वाक्य सार्थक शब्दों या पदों, शब्द खंडों से बनता है और वाक्य भाव या वाक्य की पूर्णता को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य में जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है यानी कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, और दूसरा है विधेय। विधेय में क्रिया का विस्तार है, कर्म का विस्तार है, पूरक तथा पूरक का विस्तार आता है। अर्थात कहने का मतलब होता है कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। आपके सामने एक वाक्य दे रखा है, मेरा भाई वेंकटेश धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब वाक्य के जो दो मैंने अंग बताए, उद्देश्य और विधेय। अब मेरा भाई वेंकटेश, वेंकटेश जो है कर्ता है, मेरा भाई वेंकटेश शब्द का विशेषण है। इसके कारण से मेरा भाई वेंकटेश का विस्तारक हुआ, अर्थात कर्ता का विस्तारक मेरा भाई शब्द हुआ। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये वाक्य में विधेय कहलाता है, जहां कर्ता के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया, पढ़ता है क्रिया, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है अधिक, जो पढ़ता क्रिया शब्द का विस्तारक है। इसी प्रकार पुस्तकें इस वाक्य में कर्म है और पुस्तकें कर्म का शब्द का जो विस्तारक है धार्मिक, जो पुस्तकें शब्द की विशेषता बतलाता है। इसके कारण से पुस्तकें शब्द का धार्मिक शब्द विस्तारक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्ता, पूरक का विस्तारक इत्यादि आते हैं। यदि इनमें से एक भी नहीं रहे तो वह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। निम्न स्थितियों का प्रयोग न करने से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से अनुपयुक्त शब्द के प्रयोग होने से सही क्रम यानी अनावश्यक शब्द हो, जो वाक्य की दृष्टि से शब्द सही नहीं हो, साथ में उस वाक्य का सही क्रम या अनुमति न होने से, अनुमति का मतलब होता है उस पद से संबंध न होने से, लिंग का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, वचन का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, कारक का सही प्रयोग न होने से यानी कारक की जो विभक्तियां होती है उनका सही प्रयोग न होने से, और सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। अर्थात जब वाक्य में अर्थ शब्द समूह होता है और इन स्थितियों में कमी होने के कारण से भाषा सौंदर्य को वे हानि पहुंचाते हैं। इसके कारण से आप इन स्थितियों पर आप ध्यान दें और उन स्थितियों में हम आगे पढ़ना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दें, स्थितियों पर ध्यान दें। जो स्थिति मैंने उपरोक्त बताई उनमें से सबसे पहले आती है अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्ध, यानी वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग करने से ही वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे समान अर्थ वाले दो शब्द हो
समान अर्थ वाले दो शब्द एक वाक्य में आ जाए, या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने से, यानी विपरीत अर्थ देते हो तो उन शब्दों का प्रयोग होने से, तथा वैसे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति यानी दोबारा से उसकी आवृत्ति आ जाए या वही शब्द पुनः लिख दिया जाए तो पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। उनमें से जो एक अनावश्यक शब्द है, उपयुक्त शब्द है, उसको वहां लगाकर और वाक्यों को, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अब नीचे वाक्य बताए जा रहे हैं, ध्यान दें। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। अब यहां देखिए, मैं प्रातः काल के समय, काल शब्द है और समय शब्द है। काल का अर्थ भी होता है समय और समय का अर्थ भी होता है समय। इसके कारण से यहाँ दो जो शब्द है वो समान अर्थ वाले हैं। इसके कारण से शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। तो इसका ये सही रूप क्या होगा, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। दूसरा वाक्य देखिए, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब यहां देखिए, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा। दंड शब्द का अर्थ भी होता है सजा और सजा का अर्थ भी होता है सजा। तो यहाँ दो शब्द समान शब्द जो है अर्थ वाले आगे, इनके कारण से इनमें से एक को उठाकर और वाक्य को शुद्ध बनाया जा सकता है। ध्यान दें, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। अब यहाँ हमने दंड लिखा है, सजा शब्द को हटा दिया गया, तो जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, इसके कारण से यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब अगला वाक्य देखिए, इसके बाद फिर क्या हुआ। इस वाक्य को देखिए पुनः, इसके बाद फिर क्या हुआ। बाद का मतलब होता है बाद में और फिर का अर्थ भी होता है बाद में। तो दो शब्द एक साथ आने के कारण से, एक ही अर्थ वाले होने के कारण से एक शब्द को यहां से हटाया जाएगा। तो ध्यान दें, पुनः देखिए, इसके बाद फिर क्या हुआ। तो यहाँ इसके बाद क्या हुआ, तो फिर शब्द को यहां से हटाया गया और यहाँ केवल बाद शब्द को रखा गया। इसके कारण से ये जो अशुद्ध वाक्य था उसका शुद्ध रूप होगा, इसके बाद क्या हुआ। इस प्रकार से आप ध्यान दें। इन्हीं वाक्यों के साथ दो उदाहरण और हैं। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। अब इसमें दो शब्द आए, केवल और मात्र। तो ये दोनों भी निश्चित तौर पे संबोधित करते हैं। तो यहाँ एक शब्द को हटाएंगे क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो मेरे पास केवल एक घड़ी है, मात्र को हटा दिया गया, केवल शब्द को लगा दिया गया। तो यह वाक्य शुद्ध हो गया। अशुद्ध वाक्य क्या था, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। शुद्ध वाक्य हो गया, मेरे पास केवल एक घड़ी है। अगला वाक्य देखिए, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। अब ध्यान दें, नौजवान युवक युवतियों, युवक और युवती का अर्थ भी नौजवान होता है, नौजवान का अर्थ भी नौजवान होता है। इसलिए ये दो बार शब्द आए हैं। तो इनमें से एक शब्द को हटाकर और इसको शुद्ध करने के लिए ध्यान दें, नौजवानों को आगे आना चाहिए, यानी ये बहुवचन का रूप है, युवक और युवतियां। इसके कारण से नौजवान शब्द को हमने बहुवचन के रूप में कर दिया। तो शुद्ध वाक्य होगा, नौजवानों को आगे आना चाहिए। इस प्रकार से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।